सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप भगवान मानते किसे हैं? भगवान की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? क्या आप भगवान को नेचर से, यूनिवर्स से, इसकी एनर्जी, मैटर, इस यूनिवर्स के हिस्से को ही, राइचसनेस को, क्या आप भगवान कंसिडर करते हैं? या फिर जैसा एक कॉमन पर्सन जिस भगवान में बिलीव करता है, जिनके नाम पे कर्म कांड होते हैं, लोग सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, लोगों में ब्लाइंड फेथ आ जाता है, जो सालों से चला आ रहा है उसे जस्ट फॉलो करते जाओ विदाउट क्वेश्चनिंग, विदाउट एनी रीजनिंग, एंड दे कॉल इट बीइंग रिलीजियस। मैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन की तरफ ही जाऊंगा, बिकॉज सेकंड ऑप्शन में बहुत सारे फ्लॉज हैं। जब सभी धर्म ग्रंथों में, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें यही बात कही गई है कि पीस रखो, शांति रखो, फिलॉसफी पढ़ो, अपनी आसपास की सराउंडिंग को समझो, बीइंग अवे फ्रॉम सुपरस्टिशंस, साइंटिफिक माइंडसेट रखो। लेकिन आजकल लोग इन सब चीज़ों से बेसिकली दूर जा रहे हैं। इंडीड जो खुद को जितना ज़्यादा रिलीजियस बताता है, वो उतना ज़्यादा वायलेंट होता है, मतलब लड़ाई झगड़े दंगे करता है। अगर थीज़म के अगेंस्ट एक भी आर्गुमेंट दिया जाता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। जनरली लोगों को कोर रियलिटी का आइडिया ही नहीं कि युद्ध करने का मतलब क्या है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा युद्ध करो, बट मेजॉरिटी ऑफ जो थीस लोग हैं, उनके पास फिक्स पॉइंट्स हैं कि लाइक यूनिवर्स ऐसे ही बना था, बाहर ब्रह्मा जी बैठे तो उन्होंने बनाया होगा। उनकी अडेप्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म। दे डोंट वांट टू लिसन एनी आर्ग्यूमेंट। नाउ लोगों का आर्ग्यूमेंट होता है कि आखिर इस यूनिवर्स को बनाया किसने? यू आर एग्जिस्टिंग, वी आर एग्जिस्टिंग, सो एक कॉज होना चाहिए हम सबके एग्जिस्टेंस का। सो देखो, प्रोबेबिलिटी दोनों है कि कोई एक्सटर्नल, एक क्रिएटर हो भी सकता है आउट ऑफ आवर यूनिवर्स, नहीं भी हो सकता। वेल, आज के टाइम पे जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है अबाउट यूनिवर्स फॉर्मेशन, वो है बिग बैंग। कि एक टाइम पे हमारा यूनिवर्स एक एक्सट्रीमली हॉट डेंस स्टेट में था, जो कि स्ट्रेच एंड कूल करता है, क्रिएटिंग द यूनिवर्स वी सी टुडे। बट वो एनर्जी एक्चुअल में कहाँ से आई? नो क्लू, वी डोंट नो। बाकी कुछ थियरीज है जैसे क्वांटम फ्लक्चुएशंस, इन्फ्लेशन थ्योरी, जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, बट वी डोंट नो रियली। बट यहाँ पे साइंस की ब्यूटी आती है कि साइंस डजंट स्टॉप एट एनी पॉइंट, इट जस्ट कीप्स एक्सप्लोरिंग। एंड अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग, if laws of physics like gravity exist, then the universe can be created from nothing spontaneously। and यहाँ पे absolute nothing नहीं है, ये nothing है quantum vacuum, जहाँ पे laws of physics allow करता है spontaneous creation को। means God is not necessary to make the universe exist, and in this case gravity comes out to be the God। and अगर आप भगवान को द परम, सबसे टॉप लेवल की, हाईएस्ट लेवल की चीज़ मानते हैं कि जो सर्वोपरि है, जो सबसे ऊपर है, अगर आप वो मानते हैं भगवान को कि उससे ऊपर कुछ नहीं, तो तब तो आप ये कह ही नहीं सकते कि भगवान एग्जिस्ट और नॉट। हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके बारे में बता नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। सिर्फ भगवान कह देना ही बहुत बड़ी बात है। क्यों? वो मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई सी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है या हम पे? सिंपली हम पे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट करी क्योंकि मेरे सेंसेस इसको फील कर पा रहे हैं, मेरे लिए एग्जिस्ट करी। अगर मेरे सेंसेस, मेरी इंद्रियां इसको फील ना कर पाए, इसे देख ना पाए, टच ना कर पाए, महसूस ना कर पाए, तो इट डजंट एग्जिस्ट। अगर ये मेरे सामने से गायब हो जाए, इट डजंट एग्जिस्ट फॉर मी। सो यहाँ पे एग्जिस्टेंस जो है इस पेन का, वो डिपेंड कर रहा है मेरे सेंसेस पे, मुझ पे, यानी कि जो मेरे सेंसेस है उनका लेवल हायर है। सेम विद द गॉड। इफ वी से कि गॉड एग्जिस्ट, मींस आप उसे अपने से कमतर आंक रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि भगवान सबसे ऊपर लेवल की चीज है, तब तो आप उसके बारे में कह ही नहीं सकते कि इट एग्जिस्ट और नॉट। गॉड वुड बी अंडर आवर सेंसेस। अभी तक हमने गॉड्स की अलग अलग डेफिनेशंस देखी, अलग अलग केसेस देखे। टर्न्स आउट कि भक्ति वगैरह में कुछ नहीं रखा है। भक्ति करो मत करो, अगरबत्ती करो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी लाइफ सिर्फ आप पे डिपेंड करने वाली है। उल्टा रिसोर्सेज और ख़राब होते हैं, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी। एंड पूजा करनी क्यों है? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो। एंड क्या लगता है कोई सुन रहा होगा आपकी प्रेयर्स को? ओ गॉड, ऐसा ना हो, ऐसा कर देने, नित्य का प्रसाद चढ़ा दूंगा। इट्स जस्ट इन योर ब्रेन अ ब्लाइंड फेथ
बचपन से आपको इतना ज़्यादा कंडीशन किया गया है कि इफ़ आई से इवन अ वर्ड अगेंस्ट दिस थिंग यू आर गोना लाइक ऐसा थोड़ी होता है। ऑब्वियसली वह दिक्कत आएगी जब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे। खुद की कॉम्प्लेक्सिटी को रिकॉग्नाइज करो। आपकी जो बॉडी है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स में तैयार हुई। यू आर द यूनिवर्स इटसेल्फ, यू कंटेन द हिस्ट्री ऑफ होल एग्जिस्टेंस। You are as old as the universe, as Osho says. The real doer is you. Nothing else out there is gonna influence your actions, your results. ये all astrology वगैरह all fake. क्या लगता है? Who am I? मैं कौन हूँ? इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? मैं कुछ अलग नहीं हूँ। आप और मैं अलग नहीं है। ये पृथ्वी और हम अलग नहीं है। I am the universe itself. We all age same. The difference is of consciousness, the awareness. Some people say कि science doesn't know everything. इसके पास हर चीज़ का आंसर नहीं है। Well तो admit करो ना, we don't know. We don't know everything. Science is exploration, जो कितने हजारों सालों से कंटिन्यूसली चलती आ रही है। जो फर्स्ट ह्यूमन जो था कभी, उसके मन में कोई सवाल आया होगा कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही। साइंस तब से बनी थी। Every subject comes under science. It's just exploration and we are still progressing. So it was a one day thought of mine. हो कुछ सीखने को मिला हो। टाटा बाय बाय।